रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शंस, Q1 के अच्छे नतीजे, दमदार ऑटो सेल्स नंबर्स, ये तमाम घरेलू फैक्टर भारतीय इकोनॉमी के पक्ष में हैं। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स अभी परेशानी का सबब बने हुए हैं। पश्चिम एशिया की अनिश्चितता और क्रूड की ऊंची कीमतें भारत की आर्थिक सेहत खराब कर रही हैं। महंगाई बढ़ने और ग्रोथ घटने का रिस्क बना हुआ है। जियोपॉलिटिकल टेंशन, महंगा क्रूड, कमजोर मॉनसून, बढ़ती हुई खाद्य महंगाई, रुपए में उतार चढ़ाव, निजी निवेश और कंजम्पशन में सुस्ती, इन तमाम चुनौतियों के बीच आरबीआई एमपीसी का मॉनेटरी पॉलिसी पर रुख क्या होगा? क्या वह दरों में बदलाव करेगा या फिर स्टेटस को रखेगा? अमेरिका और जापान को छोड़ दें तो यूरोप में तमाम देश, हांगकांग, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक्स दरें बढ़ाने की शुरुआत कर चुके हैं। क्या आरबीआई भी इसकी राह पर चलेगा या फिर अपने लिए नई राह की तलाश करेगा? प्रोड्यूसर साहब खूब सेंट्री जाते हैं जब अपखंड लिखते हैं, तो सब लिख दिया उन्होंने ब्यूटीफुली। खैर, बात सही है, दोनों तरफ की कंसर्न्स हैं और टेलविंड्स हेडविंड्स हैं। खैर, मैं दिखाता हूं पहले पिछले कुछ पॉलिसीज में हुआ क्या था। आपको याद होगा पिछले साल दिसंबर की वो पॉलिसी थी जब 25 बेसिस पॉइंट दरों में कटौती करी गई थी और रेपो रेट को 5.25 पे लाके रख दिया था। उसके बाद इस साल में अब तक 3 पॉलिसीज निकल चुकी हैं। फरवरी, अप्रैल और जून की दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, वो स्टेटस को मेंटेन रहा। 5.25 पे रेपो रेट कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। पिछली जून पॉलिसी में स्टेबिलिटी चूज तो करी गई थी, लेकिन एक हॉकिश पॉज के साथ। रेपो रेट था 1.25 पे, न्यूट्रल स्टैंड रिटेन करा गया था, पर हाईलाइट था जून स्टेटमेंट का वो जो नैरेटिव में शिफ्ट हुआ था कि इन्फ्लेशन रिस्क को कंट्रोल करने की जरूरत, क्योंकि जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ती एनर्जी प्राइसेस एक कंसर्न बने हुए हैं। क्या किया था पिछली एमपीसी में? दरों में नहीं छेड़छाड़ की होगी, स्टैंड में नहीं बदलाव किया होगा, पर ग्रोथ और इन्फ्लेशन के प्रोजेक्शन खासे बदले गए थे। जीडीपी ग्रोथ रिवाइज डाउनवर्ड करी गई थी। FY27 के लिए एस्टिमेट 6.9% से घटाकर 6.6 कर दिए थे, ये कहते हुए कि वोलेटाइल क्रूड प्राइसेस हैं, शिपिंग बॉटलनेक्स हैं, ग्लोबल ट्रेड डिमांड स्लो डाउन हो रही है। दूसरी तरफ शार्पली इन्फ्लेशन के प्रोजेक्शंस बढ़ा दिए गए थे। 4.6% से बढ़ा के पहुंचा दिए थे 5.1% पे पूरे साल FY27 के लिए। एनर्जी मार्केट्स में डिस्ट्रप्शंस की बात और वेदर अनसर्टनिटीज का हवाला देते हुए, तो ये कहानी थी पिछली पॉलिसी। और इन्फ्लेशन का ट्रेंड एक्चुअली थोड़ा सा दिक्कत में तो आता ही नजर आया। पिछली 5 मंथ की, अभी जुलाई का वेटेड है ना, तो पिछले 5 इसलिए रखे क्योंकि फरवरी था 3.21, वो आपको याद होगा मल्टी मंथ लोस पे था। और उसके बाद ट्रेजेक्टरी आपकी स्क्रीन पे, और जून में 18 महीनों के हाईस पे इन्फ्लेशन का नंबर पहुंचता हुआ नजर आया। उससे पहले तक तो आरबीआई का जो मीडियम टर्म फोरकास्ट था, टारगेट था 4%, उसके नीचे थे। जून में उसके ऊपर इंचअप करते हुए थ्रेशोल्ड के ऊपर आते हुए नजर आए थे। और इस समय जियोपॉलिटिकल अनसर्टनिटी कंटिन्यू कर रही है। हर फ्राइडे जाता है तो सरदर्द बढ़ता है, मंडे ईज ऑफ होता है, वो सरदर्द जस का तस बना हुआ है। और साउथ वेस्ट मानसून के प्रोग्रेस और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर सरदर्द बना हुआ है। और जहां तक डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात है, वो तो बड़ी मजबूत है। आज सुबह ही मैं तमाम वीकेंड के डेवलपमेंट्स हाईलाइट कर रहा था, चाहे वो जुलाई की ऑटो सेल्स हो, जुलाई का जीएसटी कलेक्शन का नंबर हो, कोल इंडिया की जुलाई का ऑफटेक हो, जो अपने आप में रिकॉर्ड जुलाई के नंबर्स उसने भी प्रेजेंट करे, वो आंकड़े तो गजब थे। तो तब से अब तक की कहानी है, इन्फ्लेशन का सरदर्द बढ़ रहा है, डोमेस्टिक ग्रोथ बढ़िया है, डिसेंट है। ऐसे में आरबीआई क्या कर सकता है? आरबीआई की एमपीसी कर क्या सकती है, इसी पे बातचीत कर लेंगे। आज से वो 3 दिनों की बैठक वहां पे शुरू हुई है आरबीआई हेडक्वार्टर्स में। वेडनेसडे सुबह 10 बजे पॉलिसी का आउटकम आएगा। तो आवाज की एमपीसी भी आमतौर पे इसी समय बैठती है, ये बताने के लिए कि हम लोग क्या एक्सपेक्ट करें वेडनेसडे सुबह 10 बजे। हमारे साथ क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट डीके जोशी, जो सीनियर डायरेक्टर भी हैं वहां के, इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट आदिति नायर और बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनविस। यानी कि हमारी आवाज की एमपीसी हमेशा की तरह रेडी हमारी मदद के लिए आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी। हमेशा की तरह कुछ सवाल रखे थे और इस बार 8 सवाल थे जो अपने एमपीसी मेंबर्स को मैंने भेजे थे, जिसके थ्रू समझने की कोशिश थी पॉलिसी में क्या हो सकता है।
कोशिश थी कि सारी चीजें कवर कर लूं, कुछ मिस आउट हो जाएगा तो आप लोग बता दीजिएगा एंड में। पहला सवाल हमेशा की तरह कि भाई साहब इस बार की पॉलिसी में एमपीसी ब्याज दरों को लेकर क्या फैसला लेने वाला है, रेपो रेट को लेकर क्या 25 क्या कट कह लीजिए या कोई स्टेटस को पॉज रहेगा या बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। तीनों आवाज एमपीसी मेंबर्स एक साथ एक आवाज में कह रहे हैं स्टेटस को पॉलिसी कोई बदलाव इस बार होने वाली अगस्त पॉलिसी में आप एक्सपेक्ट ना करें। दूसरा सवाल था फिर अगर स्टेटस को पॉलिसी है तो गवर्नर संजय मल्होत्रा साहब का स्टेटमेंट किस तरफ टिल्ट कर रहा होगा, हॉकिश पॉज जैसा पिछली पॉलिसी को कह सकता हूं मैं जून की वही थी, डविश पॉज या न्यूट्रल पॉज रहेगा। यहां पे थोड़ा सा डिवाइडेड है। मदन सबनविस सर, अदिति नायर जी कह रही हैं हॉकिश पॉज आप एक्सपेक्ट करें, डीके सर कह रहे हैं प्योर न्यूट्रल पॉज एक्सपेक्टेड है इस बार। और इसी के चलते तीसरा सवाल था कि पॉलिसी स्टैंड को लेकर एक्सपेक्टेशंस क्या वो न्यूट्रल का स्टैंड जस का तस कंटिन्यू करा जाएगा, क्या बदल के एकोमोडेटिव पे शिफ्ट कर दिया जाएगा या क्या बदल के विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन की तरफ बढ़ेंगे। तीनों एक वॉइस में कह रहे हैं स्टैंड न्यूट्रल जस का तस रहेगा, यानी कि स्टेटस को पॉलिसी थोड़ा सा हो सकता है हॉकिश टिल्ट के साथ कमेंट्री, पर स्टैंड न्यूट्रल कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा। तो अदिति जी पहला सवाल तो आपसे, स्टैंड न्यूट्रल गाइडेंस कुछ हद तक हॉकिश जैसा आपके आंसर्स में समझ में आया, ये क्या न्यूट्रल स्टैंड एक्चुअली ट्रूली रिफ्लेक्टिव है पॉलिसी बफर का या फिर ईदर डायरेक्शन में मूव कर सके उसकी तैयारी? देखिए यू आर राइट, वैसे तो न्यूट्रल स्टांस का यही मतलब होता है कि अगली जो पॉलिसी मूव है वो किसी भी डायरेक्शन में आ सकती है। अभी के लिए मेरे हिसाब से कट का चांस तो बहुत ही कम है। हम मॉनेटरी पॉलिसी से कट तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, लेकिन हम इमीडिएटली एक रेट हाइक भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अक्टूबर की पॉलिसी तक तो हमें पता ही चलेगा कि मॉनसून ने फाइनली किस तरह से अपना रुख दिखाया। अभी 2 महीने और बचे हैं मॉनसून के, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा पूरे एग्री सेक्टर पे और साथ ही साथ फूड इन्फ्लेशन पे, वो हमें अक्टूबर पॉलिसी तक थोड़ा बहुत समझ आने लगेगा। तो मेरे हिसाब से तो अक्टूबर की पॉलिसी में भी पॉज ही होगा। तो अभी से ही स्टांस चेंज करने का लॉजिक मुझे थोड़ा कम लगता है। मेरे हिसाब से अगर स्टांस चेंज करनी है तो 2 महीने के बाद, कम से कम मॉनसून की अनसर्टेनिटी कम होने के बाद अगर जरूरत लगे तब स्टांस चेंज करें, और इसके बाद फिर अगर रेट हाइक की जरूरत है तो दिसंबर की पॉलिसी के पहले मेरे हिसाब से तो बहुत ही अनलाइकली है। इसलिए मुझे लगता है कि अभी इतने सारे जो ग्लोबल डाउनसाइड्स और जो मॉनसून के डाउनसाइड्स हैं उनको रिफ्लेक्ट करने के लिए जो पॉलिसी की टोन होनी चाहिए वो ये जतानी चाहिए कि काफी रिस्क हैं। डेफिनेटली जैसे आप कह रहे हैं अभी तक जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, हाई फ्रीक्वेंसीज है, उनमें अभी तक एक स्लो डाउन नजर नहीं आ रहा, लेकिन इन्फ्लेशन तो हमें पता है कि अगले कुछ महीनों में ऊपर बढ़ेगी। कोर इन्फ्लेशन जो है वो अभी भी बहुत कंट्रोल में है, जो रीजन है कि हम अभी एक रेट हाइक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। बट आई थिंक पॉलिसी को कम से कम ये क्वेश्चन जताना चाहिए कि यस, ग्लोबल एनवायरनमेंट और मॉनसून की एनवायरनमेंट काफी अभी अनसर्टन है। तो मदन सर ये वाकई क्या, ये जो हॉकिश स्टैंड जिसकी आप भी बात कर रहे हो, ये सिग्नल कर रहा है कि रेट कट्स इफेक्टिवली ऑफ द टेबल है आने वाले कुछ तिमाहियों के लिए, या प्राइमरली एक प्रीएम्प्टिव डिफेंस है वोलेटाइल फूड एनर्जी प्राइसेस के अगेंस्ट में? जो आप कह रहे हैं वो सही है। रेट कट इज डेफिनेटली रूल्ड आउट। और जब हम बोल रहे हैं कि टोन तो हॉकिश हो सकता है, जैसे तो स्टैंड तो चेंज नहीं करेंगे, इसका ये मतलब है कि जो भी इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी है वो बढ़ने वाला है, विल बी गोइंग टुवर्ड्स द 6% मार्क। और जैसे कि ये बढ़ता जाएगा, द आरबीआई विल बी कॉशियस अबाउट इट एंड दे आर प्रोबब्ली गोइंग टू हाईलाइट द फैक्ट दैट जो भी हमने देखा है मॉनसून एरिया अंडर कल्टिवेशन, स्पेशली अगर आप देखेंगे पल्सेस का, ऑयल सीड्स का, देयर हैज बीन लोअर कल्टिवेशन, इसका ये मतलब है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइसेस एक्चुअली गोइंग अप। तो वही तो हॉकिश टोन होगा दैट टू जनरली प्रिपेयर द मार्केट्स दैट ऐसा हो सकता है। अभी जो भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, आई थिंक दैट हैज रिड्यूस्ड टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट ये जैसे आपने बोला है कि एवरी वीक द सिचुएशन कीप चेंजिंग, अभी लग रहा है कि कुछ ट्रूस होगा।
But global uncertainty is not as much as a problem as much as agricultural shock. और इसी की this is the main reason as to why I think the tone will be slightly hawkish like last time, but the stance will remain unchanged. वैसे डीके सर लास्ट में इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि आपने क्लियरली कहा था कि जो टोन होगी वो बिल्कुल एक न्यूट्रल पॉज होगा, पर इन लोग की मान लो अगर हॉकिश अंडरटोन हुआ इस पॉज का, तो क्या इसका मतलब होगा मार्केट रेट यहां से फर्दर हार्डन हो रहे होंगे, इवन एक्चुअल रेट हाइक ना भी हो रहा हो तो? देखिए, प्योर न्यूट्रल पॉज मेरा ये मानना है कि जो अभी इतनी अनिश्चितता बनी हुई है मॉनसून को लेके भी, अभी तक जो मेट ने कहा था कि जुलाई डेफिशिएंट रहेगा पर जुलाई डेफिशिएंट नहीं रहा, तो उसमें भी थोड़ा सा, और ऊपर से इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव होने की बात भी आज जो प्रेस रिलीज आई है आईएमडी से उसमें भी बात की गई है थोड़ा, तो मॉनसून का रिस्क बना हुआ है, पर साथ में अभी तक जो हुआ है वो इतना खराब नहीं हुआ है मॉनसून ओवरऑल। आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा खराब है, पर ओवरऑल प्रेसिपिटेशन अभी तक रीजनेबली ठीक होने की उम्मीद है, और उन्होंने अपनी फोरकास्ट भी कहा है कि अब 94% से बिलो रहेगा। तो एक तो ये बात है। दूसरा, जो क्रूड की अनिश्चितता है वो बनी हुई है क्योंकि एस्केलेशन और डी एस्केलेशन का फेज जो शुरू हुआ था वो चल रहा है, तो इस स्थिति में अभी कोई क्लियर डायरेक्शन देना मुश्किल है। देखिए, महंगाई के लिए खतरा तब पैदा होता है रिस्क अवश्य है, जब वो जो रिस्क है वो सस्टेन रहे, मॉनसून खराब रहे और वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बना रहे, तो उस स्थिति में वो हमें मालूम नहीं है, अभी दोनों के बारे में हमें कुछ पता नहीं, तो इसलिए थोड़ा एक तरह से मेरा ये मानना है कि वेट एंड वॉच अप्रोच आरबीआई अभी अपनाएगा और कोई स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं देगा, और अभी वो जो इन्फ्लेशन की जो एवरेज फोरकास्ट भी जो मार्केट में चल रही है 5% के आसपास ही है, तो जिससे मतलब ऐसा कोई बहुत स्पाइक इन इन्फ्लेशन कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, और वो भी बेस भी बहुत कमजोर है पिछले साल का, तो थोड़ा तो बेस इफेक्ट के कारण भी इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है, तो ये थोड़ा सा अभी मुझे लगता है इतनी क्लैरिटी नहीं है, और इस स्थिति में वेट एंड वॉच पॉलिसी और स्टांस को जहां का तहां रखना वो एक सही कदम होगा। ठीक बात, ये हो गई अपफ्रंट वो इंपॉर्टेंट पॉलिसी पैरामीटर जिस पे आमतौर पे जनरल डिस्कशन होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो पिछली बार की पॉलिसी का हाईलाइट था, FY27 के इकोनॉमिक फोरकास्ट को एडजस्ट करा था आरबीआई ने, क्या इस बार फर्दर ट्वीकिंग की जरूरत पड़ेगी? मैंने सवाल पूछा था कि आरबीआई के FY27 के जीडीपी फोरकास्ट जो पिछली बार 6.9% रिड्यूस करके 6.6% पे ले आए थे, क्या उसे फर्दर ट्वीक करेंगे, अपवर्ड रिवाइज करेंगे, बदलाव नहीं होगा, या डाउनवर्ड रिवाइज करेंगे? तीनों ने कहा है कोई बदलाव नहीं, यानी कि जो 6.6% पे पूरे साल की जीडीपी ग्रोथ का फोकस रखा हुआ है वो जस का तस बना रहेगा। अगला सवाल इसी का फॉलो अप था, इन्फ्लेशन के एस्टिमेट FY27 के लिए, क्योंकि पिछली बार 4.6% से बढ़ा के एकदम से 5.1% कर दिए गए थे, क्या उसको अपवर्ड रिवाइज, कोई बदलाव नहीं, या उनको रिवाइज डाउनवर्ड्स किया जाएगा? तीनों एक साथ कह रहे हैं कि कोई बदलाव ना जीडीपी फोरकास्ट ना इन्फ्लेशन फोरकास्ट में आप इस बार एक्सपेक्ट करें। डीके सर, ये नो चेंज इसीलिए क्योंकि सेंट्रल बैंक जैसी मैक्रो पिक्चर देख रहा है, एकदम स्टेबल है, प्रिडिक्टेबल है, सब कुछ ऑलरेडी प्राइस्ड इन है भाव में, इसीलिए कोई बदलाव नहीं किया इस बार? नहीं, देखिए, मैंने पहले कहा, इतनी अनिश्चितता है कि अभी कोई नया नंबर जनरेट करना फोरकास्ट के लिए, वो उसके लिए जस्टिफिकेशन क्या होगा? अगर महंगाई बढ़ाते हैं तो फिर वो स्टांस चेंज करेंगे, अगर तो मैं ये कह रहा था कि अभी वो मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस न्यूट्रली रहेगा, क्योंकि वो इन्फ्लेशन और ग्रोथ उनके दो की पैरामीटर्स होते हैं, और दोनों पैरामीटर्स जो हैं वो अगर सेम रहते हैं तो फिर उनके लिए मतलब क्या कारण होगा कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हॉकिश स्टांस करें। तो इसीलिए अभी फिलहाल सिचुएशन को ऑब्जर्व करने की जरूरत है, किस तरह से जो रिस्क की बात की जा रही है वो आरबीआई भी अवश्य फ्लैग करेगा वेस्ट एशिया को और मॉनसून को, क्योंकि उसके बारे में अभी हमें मालूम नहीं है, और जो जनरल न्यूज है वो नेगेटिव है। आईएमडी ने भी कहा था कि एल नीनो आने वाला है, तो इसलिए मेरा मानना यह है कि अभी फिलहाल जो है
ग्रोथ और इन्फ्लेशन जो कि पिछली बार उन्होंने ट्वीकिंग नहीं होगी, ठीक है, प्रेडिक्ट किया था, उसी को मेंटेन करना ही ठीक है, जब तक आपके पास कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाती जिससे ये पता चलता है कि या तो ग्रोथ कम करने की जरूरत है या फिर इन्फ्लेशन बढ़ाने की जरूरत है। वेट एंड वॉच वाला पॉलिसी मामला है, फर्दर इनपुट्स अवेटेड होंगे। अदिति से हमेशा पूछता हूं उनके इकरा के फोरकास्ट और जो करंट ग्लाइड पाथ है। अदिति, ये जो करंट ग्लाइड पाथ जीडीपी एस्टिमेट आरबीआई और एमपीसी के इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन जो हैं, आपके भी एग्जैक्ट सेम ग्रोथ और इन्फ्लेशन का ग्लाइड पाथ है क्या? देखिए, मेरे फोरकास्ट हल्के से फर्क है। जो मैं पहले इन्फ्लेशन की बात करूंगी। अभी हमारा इन्फ्लेशन का फोरकास्ट जो है वो 5% है। मेरे हिसाब से इसमें एक शायद आरएसपी इंक्रीज होने के लिए स्कोप है। बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है कि अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ गए और बहुत ज्यादा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने पड़े तो डेफिनेटली अपवर्ड रिवीजन करना पड़ेगा। बट 5% में मेरे हिसाब से थोड़ा सा स्कोप है कि अगर एक छोटा रिवीजन होना पड़े पेट्रोल और डीजल के दाम में। ग्रोथ में थोड़ा मैं कहती हूँ डायकोटमी ज्यादा है। एक हफ्ते हमें लगता है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस अगर इतने ज्यादा बढ़ गए हैं तो मार्जिन पे ज्यादा प्रेशर आएगा, तो हमें लगता है कि जो ग्रोथ रेट है वो कम होना चाहिए। अगले हफ्ते सिचुएशन बेहतर लगती है तो फिर हमें लगता है कि हमारा जो 6.7% का ग्रोथ रेट है अभी जो फोरकास्ट है वो चल जाएगा। तो कहीं मेरे हिसाब से मतलब जिस तरह से हमने फोरकास्ट रिपीटेडली चेंज किए हैं FY27 की ग्रोथ के, तो जो मैं एक रेंज अगर दे सकूं तो 6.2 to 6.7 मुझे लगता है बिटवीन अ गुड न्यूज डे एंड अ बैड न्यूज डे ये रेंज हमारी चल रही है। तो मुझे लगता है आरबीआई को 6.6% डेफिनेटली अभी नहीं टच करना चाहिए, क्योंकि इतने ज्यादा अप एंड डाउन में कोई पॉइंट नहीं है कि वो अभी कोई डायरेक्शन देने की कोशिश करें। इन्फ्लेशन में मुझे लगता है हमारे इतने ज्यादा डायरेक्शनल चेंजेस नहीं हुए हैं फोरकास्ट में। जो हुआ है वो ऊपर की तरफ हुआ है, लेकिन इतने स्विंग्स नहीं हुए हैं हमारे इन्फ्लेशन के फोरकास्ट में। और ग्रोथ की अगर मैं वापस आऊं तो मैं बस ये एक चीज बोलना चाहूंगी कि जिस तरह हमने देखा है पिछले 4-5 महीने में, क्योंकि जो इनिशियल रिएक्शन हमेशा यही रहा है कि ये टेम्पररी कॉन्फ्लिक्ट है। तो एवरी टाइम जब क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं जो मार्केट का रिएक्शन होता है वो ये होता है कि ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट काइंड ऑफ शॉक नहीं है। इसलिए मेरे हिसाब से जो कंपनीज हैं उन्होंने जो कमोडिटी प्राइस इंक्रीज हुई है उसको अब्सॉर्ब करना बेहतर सोचा, रादर देन कि वो बहुत ज्यादा प्राइस हाइक इमीडिएटली ले लें। तो अगर हम अपने सामने का डेटा देखें, हाई फ्रीक्वेंसीज में ग्रोथ बहुत अच्छी है। अगर हम कॉर्पोरेट रिजल्ट देखें उसमें भी वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी है, रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी है, लेकिन मार्जिन कम हो गए हैं। तो मार्जिन का इम्पैक्ट जीडीपी ग्रोथ पे आएगा, लेकिन प्राइस में इतना ज्यादा अभी ट्रांसमिशन जो सेकंड राउंड इम्पैक्ट होता है जैसे वो अभी बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। इसलिए मेरे हिसाब से बोथ आरबीआई का जो 5.1% का इन्फ्लेशन का फोरकास्ट है और 6.7% का जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो दोनों उनको अभी टच नहीं करने चाहिए। अनसर्टेनिटी बहुत है, ग्रोथ में अनसर्टेनिटी टू वे है। एक हफ्ते हमें लगता है कि नंबर बेटर होगा, अगले हफ्ते हमें लगता है कि काफी खराब होगा। इन्फ्लेशन में इतनी कम से कम वॉलेटिलिटी नहीं है। अच्छा, अगला सवाल था भाई, 3 पॉलिसी मैंने आपको बाहर दिखाए थे अप फ्रंट, 3 पॉलिसी से स्टेटस को, और इस एमपीसी की माने तो ये चौथी पॉलिसी हो जाएगी जब ब्याज दर में कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा होगा। तो मैंने जानने की कोशिश करी थी अगला रेट कट साइकिल कब शुरुआत होगी भाई, पिवट कब होगा। अलग अलग विकल्प दिए थे, अक्टूबर में, दिसंबर की एमपीसी बैठक में, Q4 FY27 में, यानी कि फरवरी के बाद। या भाई साहब अब कोई फर्दर रेट कट होने की गुंजाइश नहीं बैठती। हमारी एमपीसी मानती है दरों में कटौती या पिवट आएगा, लेकिन सब टाइमलाइन पर अलग अलग है। मदन सबनवेज सर कह रहे हैं अक्टूबर में, अदिति कह रही है दिसंबर में, डीके सर कह रहे हैं फरवरी या उसके बाद वाला समय, यानी कि Q4 ऑफ FY27 के आसपास आप एक्सपेक्ट करिए। ये मदन सर, ये एमपीसी इतनी जल्दी क्यों एक्ट करने की तैयारी कर रही है, फ्रंट लोड क्यों करना चाहती है सपोर्ट? आप ऐसा देख रहे हो कि केपेक्स स्लो डाउन की तरफ हम बढ़ रहे होंगे, डिमांड फेस्टिव सीजन से पहले कूल डाउन होने के इंडिकेशंस आ रहे होंगे, ऐसा कुछ होने वाला है क्या? ऐसा नहीं। द रीजन इज दैट जब मैं बोल रहा हूँ कि अक्टूबर में रेट हाइक होगा, वील गेट अ क्लियर पिक्चर अबाउट मानसून और एग्रीकल्चरल क्रॉप, खरीफ क्रॉप का क्या स्थिति है। और मेरे ख्याल में अगर कुछ गड़बड़ हो जाएगा, वील गेट टू नो बाय सितंबर, इन विच केस वील सी inflation going up, crossing the 5% level at that point of time.
इसलिए there will be a rate hike in the month of October. जैसे कि अगर आज देखेंगे, अगर पल्सेस तूर दाल का प्राइस देखेंगे, that has already gone up क्योंकि उनका पूरा साइकिल तो 1 साल का है, लेट शोइंग हुआ है, तो मार्केट को भी, बाजार को मालूम है कि क्रॉप इज गोइंग टू कम इन लेट, तो जो भी एग्जिस्टिंग स्टॉक्स हैं उनका प्राइस तो बढ़ गया है. द सेम थिंग होल्ड्स फॉर मूंग एंड उड़द ऑल्सो. दूसरी बात यह है कि अगर आप कॉर्पोरेट कमेंट्रीज देखेंगे, we have seen that sales का growth तो अच्छा रहा, profits are not rising, and one of the reasons has been that the costs have increased which have not been passed on. अभी अगर आप पेन कंपनी देखेंगे, FMCG कंपनीज देखेंगे, फूड प्रोडक्ट्स जो इसमें आते हैं, they have all said that they're going to announce increase in prices. इसलिए मेरे ख्याल में this inflation will start increasing at a faster rate, accelerate होगा, and that will be the reason as to why the RBI will increase the rate in the month of October. अक्टूबर में दरों में बढ़ोतरी की तैयारी हो रही है यार. ठीक है. एक वैसे ये पॉलिसी लार्जली एक वेट एंड वॉच मोड वाली पॉलिसी, ये क्लियर कट है एक्सपर्ट्स की तरफ से. कुछ और सवाल भी थे. काम करूंगा, जब मैं सारे की सारी पोल को रिकैप कर रहा हूँ तो बाकी के सवाल भी आपके सामने रख दूंगा. लेकिन आप तीनों का आज जुड़ने के लिए धन्यवाद. समय की कमी है. मुलाकात आप लोगों से होगी अब परसों के दिन, जब पॉलिसी का एक्चुअल आउटकम आ रहा होगा. तब एक्सपेक्टेशन के सामने जो एक्चुअल नंबर सामने आएंगे उस पर फिर से चर्चा कर लेंगे. ब्रेक के उस पार एक क्विक रिकैप इस पोल का. आवाज एमपीसी का आउटकम आपके सामने रख देता हूं. क्या एक्सपेक्टेड है वेडनेसडे सुबह 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी से? पहला सवाल था दरों में कोई छेड़छाड़, तीनों कह रहे हैं ना साहब, स्टेटस को पॉलिसी देखने को मिलेगी. दूसरा सवाल था कि क्या पिछली बार जैसे कमेंट्री कैसी होगी, क्या एक हॉकिश पॉज होगा, डविश पॉज होगा, प्योर न्यूट्रल पॉज होगा? दो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं एक हॉकिश पॉज की आप तैयारी करिए. तो फिर क्या पॉलिसी का स्टैंड जो अब तक न्यूट्रल था वो बदलेगा? तीनों एक्सपर्ट कहते हैं नहीं, न्यूट्रल का स्टैंड एमपीसी अपना कंटिन्यू करने जा रही है. पिछली पॉलिसी में ब्याज बड़ा ट्वीक करा था इकोनॉमिक फोरकास्ट, जीडीपी रिड्यूस करा था, इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन बढ़ाए थे. इस बार के लिए भी सवाल था क्या जीडीपी फोरकास्ट में छेड़छाड़ होगी? तीनों कह रहे हैं नहीं होगी. क्या इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन जो पिछली बार ट्वीक करके 5.1% पर रख दिए थे, इस बार फिर कुछ बदलाव होगा? तीनों कह रहे हैं कोई बदलाव नहीं होगा. तो ना जीडीपी पे ना इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन पे कोई बदलाव एक्सपेक्टेड है. अब 3 पॉलिसी निकल गई, चौथी होगी जब स्टेटस को होगा. तो फिर दरों में छेड़छाड़ बदलाव होगा कब? एज अर्ली एज अक्टूबर पॉलिसी. मदन सबनविस साहब कह रहे हैं, अभी भी बता रहे हैं ट्वीक होगा तो बल्कि ब्याज दरें शायद बढ़ती हुई आपको नजर आए, उस पर नजर रखिएगा. मैंने एक और सवाल पूछा था, क्या चीज है जो आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री को डोमिनेट कर रही होगी? एक्सपर्ट्स कहते हैं जियोपॉलिटिक्स और दूसरा मॉनसून को लेकर कंसर्न, ये हाईलाइट होगा. और हमेशा लिक्विडिटी मैनेजमेंट की चर्चा होती है. तो मैंने वो सवाल भी पूछा था कि क्या वो कंटिन्यूअस फाइन ट्यूनिंग, वेरिएबल रेपो रेट, वेरिएबल रिवर्स रेपो के थ्रू, ऑक्शंस के थ्रू मैनेजमेंट लिक्विडिटी का करेगी आरबीआई? हाँ, इसके अलावा कोई स्टेप की जरूरत नहीं है. वही ट्वीकिंग कंटिन्यू करती हुई आरबीआई नजर आएगी. तो इस बार लार्जली एक ट्रांजिशनल पॉलिसी वेट एंड वॉच मोड पे शायद आरबीआई की एमपीसी नजर आएगी. स्टेटस को रहेगा, ना प्रोजेक्शन में बदलाव होगा, लेकिन इनकमिंग आउटगोइंग हेडविंड्स और टेलविंड्स पे शायद खास तौर पे कमेंट्री में फोकस हो. इस नोट पर आज की इस खास पेशकश में नमस्कार.